भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में गीता का संदेश दिया था। उन बातों को अब तक कई सदियां गुजर चुकी हैं। इसके बावजूद गीता के उपदेश मानव जीवन के लिए अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। कहा जाता है कि जिस प्राणी ने इन उपदेशों का सार समझ लिया, उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी जीवन में विभिन्न बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, तो आपको श्रीमद् भागवत गीता का एक बार पाठ जरूर कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि चाहे सुख हो या दुख, ईश्वर का साथ कभी न छोड़ें। केवल ईश्वर ही आपको भव के पार लगा सकता है, आपकी सारी विपत्तियों को दूर कर सकता है। यहां तक कि अगर आप मृत्यु के वक्त ईश्वर का नाम लेते हैं, तो जातक को भगवान का धाम मिलता है और वह जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। गुस्सा, लालच और वासना से बचें। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में गुस्सा, लालच या वासना में से कोई भी एक अवगुण हो, वह सीधे नरक के द्वार तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन अवगुणों से दूरी बना लें। ऐसा करने से आपका जीवन अपने आप सुखी बन जाएगा। बिना वजह संदेह करना छोड़ें। कई लोगों को शक करने की बीमारी होती है। वे हर वक्त बिना वजह केवल दूसरों पर शक करते रहते हैं। इस शक की बीमारी के चलते रिश्तों में स्नेह और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं, साथ ही परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बीमारी को खुद से जल्द दूर कर देना चाहिए। इन बात पर कभी न करें। शोक गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। इसलिए इस पर शोक न करें और शांत रहें। ये समझ लें कि जीवन और मरण प्रकृति का एक हिस्सा है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। निस्वार्थ भाव से समाज की करें सेवा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है। इसका इस्तेमाल नेक कार्यों को बढ़ावा देने में करें। बुद्धिमान होने के बावजूद अगर आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के बजाय षड्यंत्र रचने में लगे रहते हैं, तो आपका मान सम्मान और धन दौलत दोनों चले जाएंगे। इसलिए इस मुद्दे पर सचेत हो जाएं और अच्छे कार्य करें। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंक कर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसा? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहां तक इतने कम समय में ले आए। कहानी की सीख, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है
तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती।